राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बिन ब्याहे की ससुराल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। रामपुर गांव में एक रामू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। रामू बहुत ही गरीब था, परंतु वह बहुत मेहनती था और थोड़ा मूंडी भी था। उसके मन में जो आता वह वही करता था। लेकिन रामू दिन भर में इतनी मेहनत तो कर ही लेता था कि माँ बेटा आराम से रह सकें। माँ बेटे के दिन बहुत आराम से कट रहे थे। रामू की माँ चाहती थी कि बेटे का किसी तरह से विवाह हो जाए, परंतु गरीब के घर कौन बेटी ब्याहे, इसलिए रामू कुंवारा ही रह गया था। रामू की माँ उसे बनाती खिलाती, मगर उसे चिंता खाए जा रही थी कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। परंतु वो तो भगवान ने किस्मत में जो लिखा है वही होता है। एक दिन तीज का त्योहार आया। गांव के सभी नौजवान अपनी पत्नियों के लिए जो मायके चली गई थीं या जिनका अभी गौना नहीं हुआ था, उनके लिए सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर और गहने और मिठाई लेकर ससुराल जा रहे थे। जब रामू ने सुना कि गांव के लड़के ससुराल जा रहे हैं तो रामू भी बिना सोचे समझे अपनी माँ से बोला, माँ मुझे भी नए नए कपड़े और मिठाई ला कर दो, मैं उन्हें लेकर ससुराल जाऊंगा। रामू की माँ थोड़ा आश्चर्य में पड़ गई और अपने बेटे को समझाते हुए बोली, बेटा तू अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। तुम्हें इतनी तो अकल होनी चाहिए कि सही गलत की पहचान कर सके। तू जानता है बेटा, अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है तो तू किसकी ससुराल जाएगा। रामू कहने लगा, माँ मैंने कह दिया ना, ससुराल जाऊंगा तो जाऊंगा, तुम मेरे ससुराल जाने का प्रबंध करो। रामू की माँ बोली, बेटा तू समझने की कोशिश कर, मूर्ख मत बन, किसके घर जाएगा, तेरे ब्याह हुआ ही नहीं है तो कैसी ससुराल। रामू बोला, माँ तू बकबक मत कर, तू बूढ़ी हो गई है इसलिए तुझे कुछ सूझ नहीं रहा। सारे गांव के लड़के ससुराल जा रहे हैं और तू मुझे रोक रही है। तू नहीं चाहती कि मेरी पत्नी घर में आए। तू अगर कपड़े और मिठाई का बंदोबस्त नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारा यह टूटा फूटा घर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। अब रामू की माँ को लगा कि इसे कपड़ा और मिठाई नहीं दी तो सचमुच कहीं मेरा बेटा घर छोड़कर ना चला जाए। बेवकूफ़ी सही, पर जैसा भी है मेरे बुढ़ापे का सहारा है। अब इसकी मांग मैं पूरी कर देती हूँ। आखिर जाएगा कहाँ जब इसकी ससुराल कहीं है ही नहीं। तो लौटकर तो वापस मेरे पास ही आएगा और उसके बाद इसे अपनी गलती का एहसास भी होगा। रामू की माँ ने कहा, बेटा नाराज ना हो, तुम ससुराल जाने की तैयारी करो, मैं कपड़े और मिठाई का प्रबंध शाम तक कर दूंगी। तो भोर में ही जो घर से निकल जाना, किसी की नज़र ना लगने पाए, क्योंकि जो रामदत्त एक नंबर का पनौती है और हमारे घर के सामने ही उसका घर है। वह अपने मन से कभी भी कोई अच्छी बात नहीं निकालता और जो कहता है बोल देता है वही होकर रहता है। उसके रहते किसी का भला नहीं हो सकता। बिल्ली के रास्ता काटने से चाहे अड़चन हो या ना हो, परंतु रामदत्त रास्ता काट दे तो निश्चित ही अपशगुन होकर रहेगा। रामू भोर में उठा और अपनी ससुराल के लिए चल दिया। संयोग की बात थी कि रामदत्त लघु शंका के लिए उठा था। उसकी नज़र जब रामू पर पड़ी तो उसने आदतवश पूछ ही लिया, रामू भाई लगता है ससुराल जा रहे हो। तो रामू बोला, साले बोले जा रहा है, ससुराल ही तो जा रहा था, मगर तुमने तो मेरा रास्ता काट दिया। रामदत्त जोर से हंसा और बोला, कैसे कैसे नमूने हैं मेरे गांव में, हल्दी लगी ना फिटकरी और फिर भी चल दिए ससुराल। अब रामू जो भनभनाता हुआ आगे बढ़ गया, मगर उसकी यात्रा तो बिगड़ गई थी। थोड़ा आगे जाने पर बिल्ली रास्ता काटते हुए निकल गई तो अब रामू आगे नहीं बढ़ा और वहीं बैठ गया कि पहले कोई दूसरा आदमी इस रास्ते से निकले
तब उसके बाद वह जाएगा। लेकिन वह गांव का रास्ता था और उस पर भोर के वक्त कोई आता जाता नहीं था। दिन के उजाले में ही लोग पगडंडी पकड़कर यात्रा करते थे। तो उसे बैठे बैठे बहुत समय हो गया। जब दिन का उजाला हुआ तो एक गांव का आदमी निकला, मगर जब रामू को बैठे देखा तो पूछ लिया, भाई कहाँ जा रहे हो? गांवों में कुछ लोगों की एक बहुत बुरी आदत है कि वह अपने काम से काम नहीं रखते, लेकिन दूसरे के काम पर ज़्यादा नज़र रखते हैं। कोई भी आए जाए उससे ज़रूर पूछते हैं, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके घर जाना है, किस लिए जा रहे हो, और उनके रिश्तेदार हो या रिश्तेदारी है तो कैसी रिश्तेदारी है। बहुत से सारे सवाल वो पूछते हैं। गांव में कुछ ऐसे लोग भी बसते हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं रहते, बल्कि दूसरे को सुखी देखकर उनकी जान निकल जाती है। तो उस आदमी ने रामू से पूछ लिया, भाई रामू कहाँ जा रहे हो? तो रामू ने बताया कि मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं ससुराल जा रहा हूँ। वह आदमी बहुत ही चतुर था और बोला, भाई अपनी बात किसी को बतानी भी नहीं चाहिए, और बिना विवाह हुए ससुराल की बात तो किसी से मत बताना, मुझसे भी नहीं। मैंने तुम्हारी बात सुनी ही नहीं कि तुम ससुराल जा रहे हो। मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं कि रामू बिना विवाह के ससुराल जा रहा है। रामू बोला, काका तुम भले आदमी हो, किसी की बात कभी किसी से नहीं बताते हो। मेरी बात तो तुम जानते ही नहीं हो, तो किसी से कुछ मत बताना। वहाँ से रामू आगे बढ़ा तो एक सियार रास्ता काटते हुए निकल गया। रामू अपना सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, आज का यात्रा का दिन यह रामदत्त खराब कर दिया। रास्ते में अपशगुन ही अपशगुन होता जा रहा है। यह सियार को भी इसी वक्त रास्ता पार करना था। थोड़ी देर पार कर लेता तो इसका क्या बिगड़ जाता। रामू बहुत देर तक बैठा रहा कि शायद कोई इस रास्ते से जाए और रास्ते का अपशगुन कटे, तभी वह आगे बढ़े। परंतु धीरे धीरे शाम होने को आई। उस रास्ते पर कोई नहीं गया तो थक हार कर तेजी के साथ रामू आगे बढ़ा। चलते चलते एक छोटा सा जंगल था, उसमें रामू पहुंच गया और वहां से जंगल से लकड़ी काटकर दो जवान स्त्रियां जो आपस में सहेली थीं, उनमें से एक का नाम चंपा और दूसरी का नाम चमेली था। जो चंपा थोड़ी सांवली थी परंतु बहुत ही रूपवती थी और चमेली बहुत ही सुंदर और गोरी थी। दोनों शादीशुदा थीं, परंतु उनकी समस्या थी कि चंपा के विवाह को 10 साल गुजर गए थे, मगर उसके ससुराल से कभी कोई नहीं आया था। वहीं चमेली के विवाह के 8 साल गुजर गए थे और उसके यहाँ से भी कोई नहीं आया था। जब उसने देखा कि एक नौजवान लड़का हाथ में थैला लिए हुए उधर ही चला आ रहा है, तो चंपा को मजाक सूझी और उसने उस युवक का नाम पूछ लिया कि भाई भैया किसके घर जाओगे। अब रामू किसका घर बताता, उसको तो पता ही नहीं था कि किसके घर जाना है। वह चुप रहा तो चंपा ने फिर से पूछ लिया, अरे शर्माते क्यों हो, किसके घर जाओगे, हमें बताओ, हम भी उसी गांव की हैं जिस गांव में तुम जा रहे हो। दोनों स्त्रियों की बात सुनकर रामू को तो जैसे नशा सा ही उतर गया। उसे आभास हुआ कि अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा तो अभी विवाह ही नहीं हुआ है और माँ के मना करने के बाद भी मैं ससुराल चल पड़ा हूँ, परंतु अब जाऊँगा कहाँ। वह उन स्त्रियों से बोला, देवियों मुझे कुछ पता हो तब तो बताऊँ। दरअसल मैं मूर्खता कर बैठा हूँ, मेरा ना तो विवाह हुआ है ना ही कहीं ससुराल है। अब समझ नहीं आ रही मैं अपने इस पागलपन के लिए अपना सिर फोड़ लूँ, क्या करूँ। दोनों स्त्रियां पहले तो जोर जोर से हंसी और फिर बोली, तुम कोई जोकर लगते हो और हमसे मजाक कर रहे हो। रामू बोला, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा बल्कि बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तुम दोनों स्त्री हो, आप लोग जाओ, मैं अपने गांव लौट जाऊंगा। तब दोनों स्त्रियों को विश्वास हो गया कि यह आवश्यकता से अधिक यह लड़का सीधा है। दोनों सहेलियां आपस में बातें करने लगी।
चंपा बोली, सखी यह हमारे बड़े काम की चीज है। हम यदि चालाकी से काम लेती हैं तो एक का तो कल्याण हो ही जाएगा। यह युवक बहुत ही सीधा साधा है और बहुत ही जो भोलापन है इसके अंदर। हर स्त्री ऐसा पति चाहती है, हर स्त्री को नसीब से ही ऐसा पति मिलता है। इसे मैं तुम्हारा पाहुना बताकर घर ले चलती हूँ और तुम्हारा तो काम बन जाएगा। चमेली बोली। तो चंपा कहने लगी, नहीं सखी, मैं चाहती हूँ कि इसे तुम अपने घर ले जाओ और अपने माता पिता को समझाओ। तो चंपा बोली, नहीं नहीं चमेली, मैं तुम्हारी पक्की सहेली हूँ, तेरा दुख मुझसे नहीं देखा जाता। आज से शुरू से आखिर तक तेरी मदद करूँगी मैं, और तू हाँ करे तो मैं इस युवक से बात करूँ। चमेली बोली, तो मुझसे हाँ क्यों करा रही है? मेरे दिल की बात तो खुद पढ़ लेती। तो वह युवक से बोली, चंपा तुम घर से ससुराल के लिए निकले हो ना, फिर बिना दुल्हन के घर कैसे जाओगे? तुम्हारी तो गांव में नाक कट जाएगी। रामू बोला, देवियों, सच्चाई तो हर किसी को स्वीकार करनी ही पड़ती है। अब सच्चाई यह है कि मेरा विवाह नहीं हुआ है, तो क्या नाक का कटना और नाक का रखना? जब चंपा बोली, तुम अगर मेरी बात मानो तो कल सुबह दुल्हन घर लेकर जाओगे। यह मेरी सहेली है जिसका नाम चमेली है। इसके विवाह को 8 साल गुजर गए, परंतु इसकी ससुराल वाले कहीं मर खप गए। आज तक नहीं आई यह पूछने कि यह मर गई या जिंदा है। और अगर तुम चाहो तो मेरी सहेली को नई जिंदगी दे सकते हो। रामू बोला, देवी, यह तो मेरे ऊपर बड़ा उपकार होगा, परंतु देखना कहीं मैं किसी संकट में न फंस जाऊं। चंपा बोली, तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, तुम सिर्फ चुप रहना। मैं जो कहूँगी उसे हाँ कहते जाओगे, बाकी मैं सब संभाल लूँगी। हाँ, सहेली के घर जाना, मेरी जो ये चमेली है और इसके माता पिता के पैर जरूर छूना। किसी तरह उन्हें आभास मत होने देना कि तुम इसके पति नहीं हो। दोनों जल्दी से रामू को लेकर घर आ गईं। चूँकि सारा मामला जो चंपा को ही संभालना था, सो चंपा अपनी माँ से बोली कि माँ, चमेली के घर जा रही हूँ मैं, रात को नहीं लौटूंगी, मेरा इंतजार मत करना। घर में सिर्फ उसकी माँ ही थी, उसके पिता नहीं थे। वह ज़्यादातर समय चमेली के घर पर ही बिताती थी। चमेली भी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और चंपा जो रामू को लेकर चमेली के घर आ गई और बोली, काकी देखो तो कौन आया है। आज 8 साल बाद पाहुने को हमारी सहेली की याद आई है। रामू ने भी तुरंत आगे बढ़कर बूढ़े बूढ़ी के पैर छू लिए और फिर चंपा ने बताया कि काकी, ऐसे पाहुने का फिर दोबारा आने का भरोसा मत करना, बल्कि मेरी सहेली की विदाई सुबह में इसके साथ कर दो। यह पुरुष बड़े ही मतलबी होते हैं, जब तक इनके साथ स्त्री ना हो तो यह घोड़े की तरह चौकड़ी मारते रहते हैं। तुम रात में ही प्रबंध करो और सुबह में ही विदाई कर दो। रात को रामू खा पी कर सो गया। सुबह में भी जो चंपा ने ही आकर रामू को जगाया कि अरे सोते रहोगे या जागोगे भी, कहीं कोई बात बिगड़े उससे पहले मेरी सहेली के साथ निकल लो। काका काकी को शक है कि तुम उसके पति नहीं हो, परंतु मैंने किसी तरह उन्हें समझा रखा है। फटाफट निकलो, विदाई की तैयारी हो गई है। ज्यों ही रामू जो चमेली को लेकर घर से निकला, तभी मिठाई और साड़ी लेकर चमेली का असली पति आ गया और अपने सास ससुर के पैर छूकर बोला, पिताजी माफ़ करना, आने में सालों लग गए। मैं दूसरे राज्य में नौकरी करने चला गया था। जैसे ही उसने बोला कि वो तो सब ठीक है, बूढ़े बूढ़ी बोले, परंतु बेटी की विदाई कराकर अभी अभी जो गया है वो कौन है? अरे इससे पहले कि वह भाग जाए उसे पकड़ो। बूढ़े बूढ़ी ने तो कोहराम मचा दिया। जब गांव के लोगों को पता चला कि एक मनचला धोखे से चमेली की विदाई कराकर लिए जा रहा है, तो गांव के नौजवानों की तो बात छोड़िए, बूढ़ों में भी जोश आ गया और वह सब जंगल की तरफ दौड़े। जल्दी ही रामू पकड़ में आ गया और गांव के लोगों ने बहती गंगा में हाथ साफ करना शुरू कर दिया। लात घूंसे चले। उसके बाद चमेली के पति ने डंडा उठाकर रामू की तरफ बढ़ा
तो चमेली ने सबको रोक दिया और बोली, यदि किसी ने इसके ऊपर हाथ उठाया तो मैं सचमुच इसके साथ ही जाने को विवश हो जाऊंगी। आदमी को बिना कुछ जाने समझे कोई भी कदम नहीं उठाने चाहिए। यह आदमी बिल्कुल निर्दोष है। आज सभी लोग इतने उतावले हो रहे हो। 8 बरस तक मैं कैसे जीती रही, किसी को खबर है? किसी को पता है कि एक स्त्री का दर्द क्या होता है? मेरी सहेली का पति चोरी के जुर्म में आजीवन के लिए राजा की जेल में कैद है। क्या कोई उसे बाहर ला सकता है? सच तो यह है कि चंपा ने इसे अपने लिए चुना था, मगर सहेली होने के नाते उसने बहुत बड़ा त्याग करा। क्योंकि समय रहते मेरा पति मुझे मिल गया तो मैं अपने पति के साथ जाने से इनकार नहीं करती। जब अपने पति के साथ ही जाऊंगी, मगर उसका क्या जिसका पति कभी लौट कर नहीं आने वाला। तो तुम लोगों को सोचना चाहिए, इस युवक की पिटाई करने के बदले इसके साथ चंपा का घर बसा दो, उसकी उजड़ी जिंदगी संवर जाएगी। गांव का सरपंच वहीं था। बोला, चमेली बिटिया ठीक कह रही है। इसने जो कदम उठाया वह भी गलत नहीं था। इसके पति की सारी गलती थी। यह 8 साल तक कहाँ मरा पड़ा था। उसके बाद घर वाले क्यों नहीं आए इसके? क्योंकि अब आ गया है तो इसकी सारी गलती माफ़ है। परंतु जो कभी नहीं आने वाला, उसके आश्रय हम किसी बेटी को घर में बिठाकर तो नहीं रख सकते। आज चंपा का विधिवत विवाह कराकर हम इस युवक को सम्मान के साथ विदा करेंगे। इस तरह गांव के सरपंच ने दोनों का विवाह करा दिया। उधर रामू की माँ को चिंता हो रही थी। बेटा को गए हुए 3 दिन हो गए, वापस नहीं आया। किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। परंतु जब घर से बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बेटा बहू लेकर आ गया था। चंपा काफ़ी खुश थी। मन से तो उसने ही रामू को चुन लिया था, परंतु सहेली के लिए त्याग कर दिया था। परंतु चंपा के त्याग को शायद भगवान ने देख लिया था और न मौके पर उसके पति को भेज दिया चमेली के, ताकि वह अपने पति के साथ चली जाए और चंपा अपने भोले भाले पति के साथ खुश थी। इस प्रकार एक गरीब बेटी का कल्याण हो गया था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। राधे राधे।